महादेव हूं। मैं कैलाश से नहीं तेरे कर्मों की राख से बोल रहा हूं। कलयुग की हवा में झूठ, लोभ और अहंकार की बदबू भर गई है, और जब हवा दूषित होती है अग्नि स्वयं प्रकट होती है। ध्यान से सुनो, जो आज हंस रहा है कल रोएगा, जो आज छल कर रहा है कल स्वयं छला जाएगा। मैं समय हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं केवल न्याय जलाता हूं। भविष्य की चेतावनी, घर घर में कलह बढ़ेगी क्योंकि अहंकार बढ़ेगा, धन होगा पर शांति नहीं क्योंकि धर्म से दूरी होगी, रिश्ते टूटेंगे क्योंकि स्वार्थ राज्य करेगा, और जो मुझे केवल नाम से पूजेगा पर कर्म से नहीं, उसका पतन निश्चित है। अग्नि का नियम अटल है, जो बोया है वही जलेगा, जो छल रचेगा वही भस्म होगा। मैं देर करता हूं पर छोड़ता नहीं। पर सुनो मेरी संतान, जो आज भी सत्य के साथ खड़ा है, जो आंसू में भी किसी का हक नहीं खाता, जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, उसके लिए मैं ढाल बनूंगा। जब चारों ओर अंधकार होगा तब मेरी तीसरी आंख खुलेगी, और जो अन्याय पर मौन है वह भी दोषी जलेगा। आज का संदेश सीधा है, अभी सुधर जाओ, अभी झुक जाओ, अभी क्षमा मांग लो, क्योंकि जब डमरू की जगह तांडव बजेगा तब प्रार्थना नहीं केवल न्याय होगा। अंतिम वाणी में विनाश नहीं चाहता, पर जब धर्म रोता है तो महादेव जलते हैं, जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी संगीत थी, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब संगीत वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है, और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने संगीत के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। महादेव हूं मैं, शब्द नहीं चेतावनी हूं मैं, आशीर्वाद भी हूं और दंड भी। जो मुझे केवल मूर्ति समझ बैठा वह समय की मार से नहीं बचेगा। अब और सुनो, आने वाला समय उनके लिए अग्नि परीक्षा है जो दोहरा जीवन जी रहे हैं। ऊपर से धर्म, अंदर से अधर्म। जो मां बाप का अपमान करेगा उसके सुख की जड़ मैं स्वयं जला दूंगा। जो स्त्री का सम्मान नहीं करेगा उसकी प्रगति को मैं राख बना दूंगा। जो निर्दोष को रुलाएगा वह अपने ही आंसुओं में डूबेगा। कलयुग की सबसे बड़ी भूल लोग समझते हैं आज बच गए तो सब ठीक है,
अरे मूर्ख, मैं हिसाब तुरंत नहीं पर पूरा करता हूं। भविष्य का संकेत अचानक धन आएगा और उतनी ही तेजी से जाएगा। भरोसेमंद चेहरे ही सबसे बड़ा धोखा देंगे, अपने ही अपने बनकर वार करेंगे। और जो आज अहंकार में डूबा है वह कल सबके सामने टूटेगा। धरती कांपेगी, मनुष्य घबराएगा, पर मैं शांत रहूंगा, क्योंकि यह सब कर्मों का प्रतिफल होगा। मेरी संतान, एक बात गांठ बांध लो, अगर तू सही है तो डर कैसा, अगर तू गलत है तो बचाव कैसा। मैं मंदिर में नहीं, तेरे निर्णयों में बैठा हूं। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, संगीत, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे, संगीत, दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, संगीत, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ए भी है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के संगीत लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अब भी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है, संगीत। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है, तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो संगीत बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है बेटा। जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है बामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है।
तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। महादेव हूं, मैं देख रहा हूं जो तू छुपा रहा है, जो तू सोच रहा है और जो तू करने वाला है। तू कहता है कोई नहीं जानता, पर समय मेरा गवाह है। सुन, ये अगली भविष्यवाणी है। आने वाले दिनों में लोग अपनों से ही टूटेंगे, भाई भाई का शत्रु बनेगा, मित्र पीठ में छुरा घोंपेंगे और प्रेम केवल सौदा बन जाएगा। जो आज झूठी हंसी हंस रहा है, वह जल्द ही रातों को रोएगा और उसका कोई साथ नहीं देगा। मैं देख रहा हूं घरों में पूजा है पर मन में पाप, हाथ जोड़ते हो पर दिल में विष रखते हो। ऐसे भक्ति को मैं अग्नि में झोंक देता हूं। मेरी तीसरी आंख का संकेत अचानक बीमारी बढ़ेगी, मन अशांत रहेगा, बिना कारण डर सताएगा, निर्णय उलटे पड़ेंगे। ये कोई संयोग नहीं, ये अंतरात्मा की सजा है। जो किसी का हक खाकर मस्त सो रहा है, वह याद रखे मेरी आंख कभी नहीं सोती। पर मेरी संतान, डर मत। अगर तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर तूने किसी का हक नहीं छीना, अगर तू आज भी सच के साथ खड़ा है, तो यह अग्नि तेरे लिए प्रकाश बनेगी। मैं तुझे गिरने दूंगा नहीं, भले पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। अंतिम चेतावनी बहुत कठोर। जो अभी भी नहीं सुधरा, जो नारी, धन और शक्ति के अहंकार में अंधा है, उसके जीवन में ऐसा तूफान आएगा कि नाम भी न बचेगा। मैं विनाशक हूं और जब विनाश आता है तो दलीलें काम नहीं आती। महादेव का अंतिम अग्निवचन, मैं किसी का शत्रु नहीं पर अधर्म का मित्र भी नहीं। आज भी समय है, झुक जा, माफी मांग ले, अपने कर्म बदल ले, क्योंकि जब मैं मौन तोड़ता हूं तो केवल राख बचती है। हर हर महादेव। अगर यह संदेश दिल तक उतरा हो तो इसे आगे बढ़ा, क्योंकि यह वाणी नहीं, चेतावनी है। महादेव हूं, अब मैं समझाने नहीं आया, अब मैं जागाने आया हूं। सुन मेरी संतान, समय की रेत तेजी से फिसल रही है। जो आज भी टाल रहा है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।